morning, student. Today we will read chapter 5, India, Agriculture, Industry and Transportation, Part 2. The length of Indira Canal is 9,425 kilometer. It is the longest canal project of the world. इंदिरा कैनल नहर की लंबाई 9,425 किलोमीटर है और ये दुनिया की ये सबसे बड़ी कैनल प्रोजेक्ट है. It is because of this canal that the barren land of Rajasthan has become fertile for farming. इस नहर के कारण राजस्थान की जो बंजर भूमि पर उपजाऊ खेती करना संभव हो पाया है. Industries are classified into 3 types on the basis of investment, number of employee and quantity of production. इंडस्ट्रीज उद्योग को इन्वेस्टमेंट कार्य करने वाले एम्प्लॉयों की संख्या, उत्पादन की मात्रा के आधार पर इन 3 प्रकार के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पे, एम्प्लॉइयों की संख्या के आधार पे और उत्पादन के मात्रा के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को 3 प्रकार से बांटा गया है. कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कुटीर उद्योग. When people make things at home in which the investment is very low, like incense stick, furniture, pickle, etc., is called cottage industries. जब लोग घर में बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के आधार पर कोई सामान बनाते हैं तो उसको, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार, तो वो कुटीर उद्योग कहलाता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाता है. जब कोई सामान घर में थोड़े से इन्वेस्टमेंट के आधार पर बनाया जाता है तो उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. The small scale industry consists of a factory, some machinery, some workers, and in which investment is more than cottage industries. In small scale industries, toys, TV, refrigerator, plastic items are made. छोटे पैमाने पे उद्योग. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक छोटा सा कारखाना, थोड़ी सी मशीन और थोड़े से वर्कर, थोड़े से एम्प्लॉई के आधार पर और थोड़े से इन्वेस्टमेंट, जो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के तुलना में थोड़ा अधिक होता है, के आधार पर स्मॉल इंडस्ट्री बनाई जाती है. स्मॉल इंडस्ट्रीज में थोड़े पैमाने पे टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम बनाए जाते हैं. हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग. Heavy industries are those industries in which big factory
big machinery and large number of workers work. हैवी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ है जिसमें बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ी मशीनरी होती है और बहुत अधिक संख्या में वर्कर काम करते हैं. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज़. इसमें है भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. इट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा. इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, मोटर कार और सीमेंट इंडस्ट्रीज शामिल है. Cotton cloth industries. What is required to make cotton cloth? The cultivation of which crop leads to the development of the cotton cloth industries. The cotton textile industries has developed in India in Ahmedabad, Surat, Mumbai and Coimbatore. कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है और किस क्रॉप के कल्टीवेशन उगाने की, खेती करने की ज़रूरत होती है कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े के इंडस्ट्रीज़ को विकसित करने के लिए. कॉटन टेक्सटाइल कपड़े, सूती कपड़े के उद्योग जो है वो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर में है. फोर्ट ग्लॉस्टर आर द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल set up the Kolkata in 1818 CE. Woolen industries. These industries are started as a cottage industries and now it has developed into an important big industries. ऊनी उद्योग. ये उद्योग जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे शुरू हुई थी, कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हुई थी, पर ये अब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ के रूप में विकसित हो गई है. इट हैज़ डेवलप इन पंजाब, मेन सेंटर, लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा. ये उद्योग जो है मुख्यतः पंजाब के लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात के जामनगर, अहमदाबाद में और हरियाणा में है ये उद्योग, वुलन इंडस्ट्रीज उद्योग. शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग. विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर? शुगर केन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर. Sugar industries is mainly developed in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. किस शुगर को बनाने के लिए किस क्रॉप की, किस फसल की ज़रूरत होती है? शुगर केन जूस. अधिकतर शुगर केन जूस की शुगर बनाने के लिए ज़रूरत होती है. शुगर इंडस्ट्रीज़ अधिकतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में है. सीमेंट इंडस्ट्रीज़. विच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज़? वेयर इज सीमेंट यूज? किस मिनरल्स की ज़रूरत होती है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए और सीमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन रिसेंट ईयर द सीमेंट इंडस्ट्रीज हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इन इंडिया. द स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश,
Karnataka, Tamil Nadu, etc. are known as cement industries. कुछ वर्षों में सीमेंट इंडस्ट्रीज भारत में बहुत तेजी से विकसित हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में राज्य सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इज यूज्ड डेली बाय एवरीवन। In India, the paper mills are situated in West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. पेपर हर किसी के द्वारा रोज प्रतिदिन पेपर का उपयोग किया जाता है। भारत में पेपर मिल वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में स्थित है। पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। समाचार पत्र में जो पेपर यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में बनता है। द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद एंड देवास। रुपयों में जो पेपर यूज़ किया जाता है, कागज़ यूज़ किया जाता है रुपयों को बनाने के लिए, वो होशंगाबाद और देवास में बनता है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी आर देयर स्पेयर पार्ट्स। एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। छोटे कील से लेके बड़ी मशीन तक और उसके स्पेयर पार्ट, हर चीज़ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जाते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन बिहार, मध्य प्रदेश, बोकारो, भद्रावती, जमशेदपुर, etc. Jamshedji Tata is known as the father of iron and steel industries. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भारत में भिलाई, मध्य प्रदेश, बोकारो, बिहार, भद्रावती, कर्नाटक, जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। जमशेदजी टाटा जो है वो आयरन और स्टील के पिता के रूप में जाने जाते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के पिता के रूप में जाने जाते हैं। जूट इंडस्ट्रीज। जूट क्लोथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर। जूट के कपड़े, गनी बैग, जूट के थैले जूट फाइबर से बनाए जाते हैं। नाउ अ डे द डिमांड फॉर गनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव रिड्यूस। परंतु आजकल जो है गनी बैग और जूट बैग का डिमांड घट गया है। इन इट्स प्लेस बैग्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स आर इन डिमांड। इनके स्थान पे कृत्रिम फाइबर से बने हुए बैग का डिमांड बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो खनिज तेल हैं वो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। देयर आर मेनी components in minerals oil. Different components are separated from after its purification to get kerosene, diesel, petrol, tar, coal, etc. बहुत से जो तत्व होते हैं
खनिज तेलों में अलग विभिन्न तत्वों को शुद्ध करके, अलग करके ही और उसको शुद्ध बना के ही हमको केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और तार और कोयला मिलता है। दिस इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मिनरल ऑयल। ये इंडस्ट्री जो है वो मिनरल ऑयल पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है। द रिफाइनरीज इन वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा प्योरीफाई मिनरल ऑयल। वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई की जो रिफाइनरीज हैं वो मिनरल ऑयल को प्योरीफाई करती हैं। The dyeing and the pharmaceutical industries are part of the petrochemical industries। जो डाइंग और दवा की इंडस्ट्रीज होती हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की भाग होती हैं। वेरियस केमिकल्स, सोडा एस petrochemical etc. are produced as a part of the dyeing and the pharmaceutical industries। बहुत से केमिकल्स, सोडा एस, पेट्रोल केमिकल्स इत्यादि जो है वो डाइंग और दवा इंडस्ट्रीज के लिए ही बनाए जाते हैं। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज मोर इन एग्रीकल्चर। आजकल केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादातर खेती में किया जा रहा है। द केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर। जो केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैं वो कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में स्थित है। Thank you, children.